हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करूँगी कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज़ किया एंड सभी को क्यों करना चाहिए। मैंने वेस्टीज चूज़ किया बिकॉज़ मुझे जॉब नहीं करनी थी, मुझे करना बिज़नेस ही था। बट बिज़नेस के लिए हमें कैपिटल चाहिए होता है, मार्केट का नॉलेज, कंज्यूमर का बिहेवियर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें नॉलेज का बहुत ज़रूरत होता है अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन फिर हमें लॉस का भी डर होता है। बट वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां हमें कोई बिजनेस कैपिटल की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे बेनिफिट मिलती हैं हमें वेस्टीज से। जैसे कि फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है कंपनी, ऑफर्स मिलते हैं प्रोडक्ट्स में, कैशबैक, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, एलओबी जिसे हम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के नाम से भी जानते हैं, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड और भी कई सारी बेनिफिट्स हैं जो हमें कंपनीज प्रोवाइड करती है। वेस्टीज हमें सब प्रोवाइड करती है, बस हमें हार्ड वर्क करना है और पेशेंस की बहुत हमें ज़रूरत है। अगर हम 3 साल हार्ड वर्क करते हैं तो कंपनी खुद कहती है कि पहले साल हम सीखते हैं, दूसरे साल सिखाते हैं और तीसरे साल से हम अर्न करते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क कंटिन्यूस करते हो और पेशेंस है तो फिर सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इस कंपनी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, टीम की ग्रोथ होती है और टीम की ग्रोथ की होने की वजह से इनकम की ग्रोथ तो होती ही होती है। The more you grow as a person, the bigger your income becomes. Vestige is a company where you can grow yourself, building people up and helping them become better people. एक और चीज शेयर करना चाहूंगी जो मैंने ऑब्जर्व की, दैट हम स्कूल कॉलेज जाते हैं बट हमें वहाँ कोई नहीं कहता बिजनेस के रिलेटेड, बस हमें जॉब के बारे में ही बताया जाता है। कोई हमें ये नहीं कहता कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई है या बिजनेस के लिए इंटरव्यू होगा। कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं ये शेयर करना चाहूंगी। कॉलेज में एक दिन हमारी क्लास में एक कंपनी के बारे में कहा था हमें सर ने कि सदरलैंड करके कोई कंपनी है, उसका इंटरव्यू दो। सब लोग ने दिया, मुझे और मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स को छोड़कर मैं नहीं गई। देन नेक्स्ट डे मुझे सर ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए और आप अपने दोस्तों को भी क्यों जाने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो सर ने तुरंत कहा कि बिजनेस में बहुत कैपिटल लगता है और सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। ये बात सुनकर मैं जस्ट उन्हें स्माइल दी, कॉज उन्हें सिर्फ जॉब के बारे में ही पता है और वही बातें हैं हमें स्कूल और कॉलेज में बताते हैं। कोई हमें कॉलेज या स्कूल में बिजनेस के बारे में नहीं बताते, बस जॉब जॉब जॉब। अभी प्रेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जहाँ में सक्सेसफुल होने पर सेलिब्रेशन होती है, अवार्ड फंक्शन होता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी मिलती है, फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलता है। तो फिर कोई जॉब क्यों करेगा? स्पेशली जब मुझे पता है वेस्टीज एक ऐसी कंपनी जहाँ ये सब होता है, तो ऑब्वियसली मैं जॉब के लिए तो ना ही कहूंगी। और उस दिन मैंने नैना मैम का भी देखा कि उनका बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, वो फॉरेन ट्रिप्स कर चुकी हैं, तो बहुत इम्प्रेसिंग था वो मेरे लिए। तो ऑब्वियसली मैं अभी तो जॉब के बारे में बिल्कुल सोचूंगी ही नहीं। फिर वेस्टीज में हमें वो सब चीजें मिलती हैं जो हम जॉब से नहीं अचीव कर सकते, जैसे कार, रेंज रोवर जैसी कार, मॉरिस गराज जैसी कार, मुस्टैंग जैसी कार, फिर हमारे ड्रीम वाला घर, ये सब हम अचीव नहीं कर सकते। हम जॉब से बहुत मुश्किल हो जाता है वो अचीव करना। तो मैं मेरी अपलाइन सविता मैम को और नैना गुप्ता मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। सविता मैम मुझसे डेली बात करते हैं, वो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं, मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं सो दैट आई कैन ग्रो एज अ लीडर। मैं नैना मैम से भी थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you for opening my eyes to new stages of opportunities and strength. I will forever be grateful for your guidance and kindness. Your leadership and example has helped me grow and improve myself into my potential.
Thank you, Savita ma'am, for encouraging me. And when I thought I couldn't do it, you told me that I could and I can. Thank you so much. आज मैं 4 प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करूंगी और उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स बताऊंगी और कैसे यूज करना है वो थोड़ा मैं शेयर करना चाहूंगी आज। तो पहला प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। कोकोनट ऑयल कैप्सूल हमें हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है। It helps to reduce cholesterol level. It also helps to boost metabolism. ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, एपेटाइट में भी हेल्प करता है और डाइजेशन भी एड करता है। इट इज गुड प्रोडक्ट फॉर ब्रेन एंड स्किन टू। जॉइंट पेन एंड वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। अब ये हार्ट हेल्थ क्या होता है, कोई कोई लोग क्वेश्चन करते हैं हार्ट हेल्थ में कैसे हेल्प करेगा, ये तो कोकोनट ऑयल है। भी हार्ट में इस वजह से हेल्प करता है, ये एक गुड फैटी एसिड है जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें लेना चाहिए। जो फिजिकली इनएक्टिव है या उनका डाइट अनहेल्दी है, उस वजह से मेन रिस्क होता है हार्ट डिजीज का। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं यंग एज से, तो डिजीज इसके चांसेस। कैप्सूल्स हेल्प करता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल रखने में। इट इज रिच इन इसेंशियल फैटी एसिड। इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ई एंड लॉरिक एसिड। विटामिन ई स्किन और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और लॉरिक एसिड जो वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, फीवर, ब्लिस्टर जैसी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होती है वो सॉल्व करता है। हम कोकोनट ऑयल कैप्सूल ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर कहीं माउथ में जैसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, तो हम वो कैप्सूल को फोड़ के वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। या कहीं ब्लेमिशेस है आपके फेस में तो हम वैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, यूज कर सकते हैं हम। इट ऑल्सो सपोर्ट्स हेल्दी हेयर एंड स्किन। इट इज गुड फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। कोकोनट ऑयल कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट। ये बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में। एड्स इन डाइजेशन, वेट मैनेजमेंट करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है। किसी किसी का एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ब्लड ब्लड प्रेशर, जो भी जिन्हें भी ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बहुत बेनिफिशियल है। ये एनर्जी भी बूस्ट करता है। कोकोनट ऑयल में एंटी एजिंग से अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो नो टू एजिंग प्रोसेस जनरली बाय कर्बिंग एनी अनड्यू स्ट्रेस ऑन द लीवर। एजिंग हमारे फेस में तब आती है जब हमारे लीवर में प्रॉब्लम होता है, तो कोकोनट ऑयल ये भी एड करता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कोकोनट ऑयल, हमें हमारी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए इस सप्लीमेंट को। So moving on to our next product, that is flax oil. Flax oil capsule is a rich source of the essential fatty acid like omega-3 and omega-6. ये rich है, it includes omega-3 and omega-6. Omega-3 is good for heart health, जो हमारी heart health को healthy रखता है। और इसमें भी वही प्रॉपर्टीज है जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन रखता है, लेवल में रखता है। ओमेगा 6 एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रेन फंक्शन करने में, ग्रोथ और डेवलपमेंट होने में। ये हमारी स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। बोन हेल्थ भी मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करता है। फ्लेक्स ऑयल में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी सेल्स को मेंटेन करता है हार्मफुल फ्री रेडिकल से। फ्लेक्स ऑयल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, एज आई टोल्ड यू। हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज
वो इस चीज को लेवल करता है, मेंटेन करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट। फ्लैक्स ऑयल हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स को बर्न करके मेल्ट करता है, सो दैट हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्सिफाई करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत इजीली करता है। फ्लेक्स ऑयल को हम फेस पैक पर डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर ऑयल में डालकर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की स्कैल्प ड्राई है या उनका हेयर डैमेज है या ड्राई है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल हम बहुत अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा फेस पैक में, हेयर ऑयल में, अगर हेयर फॉल है तो, या कहीं ब्लेमिशेस है तो हम ऐसे वो कैप्सूल फोड़ के ऐसे लगा भी सकते हैं। स्किन में ग्लो लाता है और बहुत रेडिएंट हो जाता है स्किन अगर हम फेस पैक में इसे यूज़ करते हैं तो। अब थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी, दैट इज़ एलो कुकुम्बर एक्वा जेल। ये एक स्किन मॉइस्चराइजिंग जेल है विच इज़ एनरिच्ड विथ एलोवेरा, ऑलिव ऑयल एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट। ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है बिकॉज ये जेल बेस्ड क्रीम है, जिसे हम एक्वा जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड क्रीम भी बोलते हैं कई लोग। एक्वा जेल प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है, जो स्किन को बहुत हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है। ये हम एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग मेकअप करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि वेस्टीज में प्राइमर ही नहीं है तो कैसे यूज़ करें हम, हमें तो फिर दूसरा स्विच करना ही पड़ेगा। तो मैंने तभी उन्हें सजेस्ट किया था कि एलो कुकुम्बर एक्वा जेल एज अ प्राइमर लगा सकते हैं, बिकॉज वो मॉइस्चराइजर वो दोनों का वर्क करता है, और इससे हमारी स्किन में रेडिएंट ग्लो भी आता है और बहुत अच्छा स्किन ग्लो करता है विदाउट एनी हाइलाइटर। ऐसा कई लोग कहते हैं मुझे कि तूने हाइलाइटर लगाया क्या, बट यूजिंग दैट प्रोडक्ट इज वेरी बेनिफिशियल। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। तो मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के बेनिफिट्स हैं, एलोवेरा स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और नेचुरल शाइन देता है। जो अगर आपकी स्किन डल है तो आप ज़रूर लगाइए, आपकी स्किन में नेचुरल शाइन लाएगा। रिंकल्स है तो रिंकल्स रिड्यूस करेगा, डार्क स्पॉट है तो वो भी घटाएगा। इट हेल्प्स टू सूथ द स्किन सरफेस एंड सनबर्न। ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स, ये एक एंटीऑक्सीडेंट इसेंशियल फैटी एसिड दैट हेल्प्स रिपेयर टू स्किन सेल्स। ऑलिव ऑयल बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ में। इट हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, इट ऑल्सो मॉइस्चराइजेस स्किन। Cucumber extract के benefit, it helps in revitalizing and rejuvenating skin. It helps to give a even tone to the skin. It helps in preventing wrinkles, has a cooling effect on the surface. इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट है, हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए और हमारे डेली केयर रूटीन में हमें इसे ऐड करना चाहिए। फोर्थ प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। एश्योर का हेयर ऑयल है। ऑयल हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, रूट से लेकर हेयर टिप्स तक। इसका नॉन ग्रीजी फॉर्मूला हेयर लॉस कम करता है एंड इट हेल्प्स कंट्रोल डैंड्रफ ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसमें भी हेल्प करता है कि ये हमारे बाल सफ़ेद ना करें, और हेयर्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है। एश्योर हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स हैं आर्निका एंड टी ट्री ऑयल, जो बहुत बेनिफिशियल है। आर्निका हमें इस वे से हेल्प करता है, आर्निका हेयर हेल्प्स इन ग्रोइंग, इट वर्क्स एज अ टॉनिक, स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर लॉस कम करता है एंड हेयर डेंसिटी को भी बहुत इंक्रीज कर देता है, सो दैट आपका हेयर बहुत
लग्जरियस हो और एकदम फ्लफी हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल, जिसके बेनिफिट्स हैं। टी ट्री ऑयल हेल्प करता है हमारे जो भी ब्लॉक या क्लॉग्ड हमारे हेयर फॉलिकल्स है, जिसकी वजह से हमारे हेयर ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये ऑयल से अच्छे से मसाज करते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स ओपन होके हमारा हेयर ग्रो भी करता है, हमारा हेयर थिन नहीं होने देता है, हमारा हेयर फॉलिकल्स को भी वो ओपन करता है, स्कैल्प कूल रखता है, डैंड्रफ और इचीनेस भी प्रिवेंट करता है। एश्योर हेयर ऑयल स्कैल्प को रिजुविनेट भी करता है, जो भी डेड स्किन हमारे स्कैल्प में हो जाते हैं वो हटाता है, अगर हम अच्छे से क्लीन करते हैं तो, जिस वजह से हमारा हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो अगर ये ऑयल अप्लाई करते हैं तो वो डेड स्किन भी नहीं होगी और हमारा हेयर अच्छे से ग्रो भी करेगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा बिल्कुल। ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और जो हेयर में प्रीमेच्योर गुड फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर। जिनके भी हेयर्स ड्राई या डैमेज है वो स्पेशली अप्लाई करें, बिकॉज उनमें नरिशमेंट नहीं होती, उसमें मॉइस्चर नहीं होता वो टाइप के हेयर्स में, तो ये हेयर ऑयल ज़रूर उन्हें यूज़ करना चाहिए, सो दैट हेयर्स को नरिशमेंट मिले एंड उनका हेयर शाइनी और हेल्दी रहे। इट ऑल्सो कीप्स योर रूट स्ट्रांग एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रेकेज। जो हेयर कमज़ोर होती है, जैसे ब्रेकेज हो जाती है, लेंथ नहीं बढ़ता या थिन हो जाती है, ये हेयर ऑयल वो चीज़ों से हेल्प करने में बहुत हेल्प करता है कि वो सब प्रॉब्लम्स ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल।